हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। हमें प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो इंडिपेंडेंट होगा थीटा की ओर से। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी डिटरमिनेंट आएगा वो हमारे पास थीटा की फॉर्म में नहीं आएगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है। इट मीन्स उसमें कोई भी टर्म थीटा की इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट ऑफ एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 x इज इक्वल्स टू, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रही हूँ। सो x इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास मेथड क्या होता है, a11 जो भी एलिमेंट है वो एज इट इज, फिर उसकी ith रो और jth कॉलम को डिलीट करके बाकी एलिमेंट का क्या लेते हैं, डिटरमिनेंट, और माइनस में रेज टू द पावर i प्लस जे हमारा साथ चलता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला क्रिएट नहीं करूंगी, सिंपल मेथड में यूज करूंगी। फर्स्ट टर्म फिर रो कॉलम डिलीट करके डिटरमिनेंट, फिर सेकंड टर्म नेगेटिव हो जाएगी और थर्ड टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगी, या फिर कंप्लीट भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे माइनस में रेज टू द पावर 1 प्लस 1 बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इज a11। अब एलिमेंट की वैल्यू x, अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये रो डिलीट हो जाएगा और ये कॉलम, इनका ले देंगे हम डिटरमिनेंट माइनस x1 1x प्लस माइनस में रेज टू द पावर सेकेंड एलिमेंट a12, तो i प्लस जे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। अब एलिमेंट हमारे पास है साइन थीटा, अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, बाकी का डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट ऑफ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1 और x, फिर प्लस माइनस में रेज टू द पावर, ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है a13, तो 1 प्लस 3 हमारे पास यहाँ पर i प्लस जे हो जाएगा, फिर एलिमेंट की वैल्यू cos थीटा इनटू डिटरमिनेंट के लिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट, और इन सभी का ले देंगे डिटरमिनेंट माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक्स और 1। अब कैलकुलेट करेंगे, माइनस 1 की पावर 2 कितना हो जाएगा भाई 1, तो ये हो जाएगा x इंटू डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों की प्रोडक्ट 1, बीच में आ जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस 1 की पावर 3 कितना हो जाएगा भाई माइनस 1 इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस एक्स साइन थीटा माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट कोस थीटा प्लस माइनस 1 की पावर 4, 1 के इक्वल हो जाएगा 1 इंटू कोस थीटा इंटू डिटरमिनेंट, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस साइन थीटा माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस एक्स कोस थीटा, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा एक्स कोस थीटा। अब कैलकुलेट करेंगे, सभी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस टर्म को अंदर लेकर जाएंगे माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस इसको अंदर लेकर जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, प्लस इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, और फिर से प्लस इसकी प्रोडक्ट एक्स को स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो यहाँ से हमारे पास बचेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखो प्लस इस टर्म में और इस टर्म में एक्स कॉमन है, बाहर निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बच जाएगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो इसको अगर हम 1 बना देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1, ये आपको राइट भी करना है बिकॉज हम जो आइडेंटिटी यूज करते हैं उसको साइड में लिखते भी है। सो ये हमारे पास 1 की इक्वल है, सो 1 इंटू एक्स हमारे पास हो जाएगा भाई प्लस एक्स।
x से x कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 जो कि क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। इट मींस इसमें कहीं पर भी थीटा इंक्लूड नहीं है और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट, हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हो, सिर्फ आपको मेथड यूज करना है। सो यहाँ पर मैं रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगी और अब मैं आपको कंप्लीट मेथड नहीं बताऊंगी डिटरमिनेंट का, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर से हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं इसको बार बार हर एक एक्सरसाइज में, लगभग सभी क्वेश्चन में हमने इसको रिपीट किया है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली यूज करूंगी। सो फर्स्ट टर्म रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करी हूँ, cos अल्फा cos बीटा। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो ये चार एलिमेंट हमारे पास बचेंगे। सो इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे डिटरमिनेंट के लिए, cos बीटा cos अल्फा माइनस इसकी और इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी भी 0, माइनस सेकेंड एलिमेंट cos अल्फा साइन बीटा। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये रो और ये कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो एलिमेंट ये बचेंगे, दो एलिमेंट ये बचेंगे, इनका ले देंगे डिटरमिनेंट। सो दिस इनटू दिस इज माइनस साइन बीटा cos अल्फा माइनस दिस इनटू दिस इज 0 प्लस अब थर्ड एलिमेंट जो कि हमारे पास क्या है भाई माइनस साइन अल्फा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सो ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, दो एलिमेंट ये बचेंगे, दो एलिमेंट ये बचेंगे, इनका ले देंगे हम डिटरमिनेंट। सो इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे, माइनस साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि एक बीटा साइन बीटा यहाँ पर है, एक साइन बीटा यहाँ पर है। अब माइनस इसकी और इसकी प्रोडक्ट साइन अल्फा, ये हो जाएगा भी cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ साइन अल्फा cos स्क्वायर बीटा। अब देखो अगर यहाँ से भी माइनस बाहर निकाल दिया जाए, यहाँ से भी, तो दोनों टर्म हमारी कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। और यहाँ पर माइनस है और माइनस बाहर निकाले तो फिर से ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है, अब सॉल्व कर लो। यहाँ पर देखो cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। सेकेंड टर्म 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस दिस इंटू दिस, माइनस माइनस हो जाएगा भाई प्लस cos अल्फा ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, साइन बीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, प्लस साइन अल्फा एज इट इज, इसको अंदर प्रोडक्ट कर देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, प्लस यहां पर भी साइन स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा। अब देखो यहां से आप एक चीज कॉमन निकाल सकते हो, cos स्क्वायर अल्फा अगर मैं बाहर निकालूंगी तो यहाँ पर cos स्क्वायर बीटा बचेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा बचेगा। cos स्क्वायर अल्फा बाहर निकालना तो ये हो गया cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि दोनों टर्म से इनमें से हमने cos स्क्वायर अल्फा को बाहर निकाल दिया, प्लस अब यहां से हम किसको बाहर निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा को बाहर निकाल सकते हैं, जिससे हमारे पास यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर बीटा। अब फिर से हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है बीटा, यहाँ पर भी थीटा की जगह पर क्या है बीटा, तो दोनों टर्म हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 में, और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी भी 1 में। तो ये हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब फिर से आइडेंटिटी बन रही है cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर आप बोल सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, जो कि किसके इक्वल होता है भाई 1 के इक्वल होता है। तो कंप्लीट डिटरमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ A इनवर्स मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस एंड B इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड A B कंप्लीट इनवर्स। यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, एक A इनवर्स मैट्रिक्स गिवन है और दूसरी हमें B मैट्रिक्स गिवन है, और हमें निकालना है A B कंप्लीट इनवर्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे इसकी आइडेंटिटी, या फिर आप बोल सकते हो इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसको अगर आप खोलोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, B इनवर्स
ए इनवर्स के। तो ए इनवर्स हमारे पास मैट्रिक्स ऑलरेडी है, तो हम क्या निकालेंगे, बी इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट निकालेंगे। ये मैट्रिक्स निकालने के बाद ये हमारी इसके इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बी के कोफैक्टर्स, देन डिटरमिनेंट, देन एडजॉइंट, और फिर इसका इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके कोफैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बी 1 से, -1 रेज टू द पावर 1 + 1। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट, ये डिलीट, इनका ले देंगे डिटरमिनेंट। 3 - 2 0 1 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल, इन दोनों की प्रोडक्ट 3, इन दोनों की प्रोडक्ट 0। सो 3 - 0 हमारे पास आ जाएगा भाई 3 के इक्वल, जो कि हमें निकालना था B11। अब निकालेंगे B12 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 + 2। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये और ये डिलीट, बाकी का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी -1, इन दोनों की प्रोडक्ट 0, इसकी वैल्यू आएगी -1। सो -1 इंटू -1, जो कि हमारे पास हो जाएगा भी प्लस का 1। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे B13 -1 रेज टू द पावर 1 + 3। अब फर्स्ट रो इन थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये और ये डिलीट, बाकी का डिटरमिनेंट 0 - 2 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1, इन दोनों की प्रोडक्ट 2, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 0। सो 2 - 0 हमारे पास आ जाएगा भी 2 के इक्वल। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे सेकंड रो के एलिमेंट 2 1 -1 रेज टू द पावर 2 + 1। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, बाकी का डिटरमिनेंट -2 and 1 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू -1, इन दोनों की प्रोडक्ट 2, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 4, जो कि हमारे पास नेगेटिव होगा। 2 - 4 हो जाएगा -2 की प्रोडक्ट करेंगे तो 1 के साथ -1 के साथ, तो ये हो जाएगा भी प्लस का 2। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे B22 -1 रेज टू द पावर 2 + 2। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट ये और ये डिलीट हो जाएगी। सो 1 0 -2 and 1 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1 के इक्वल, इन दोनों के प्रोडक्ट 1, इन दोनों के प्रोडक्ट 0। सो 1 - 0 हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे B23 -1 रेज टू द पावर 2 + 3। अब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट, ये और ये डिलीट हो जाएगी। सो 1 2 0 -2 इसका ले देंगे डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू आएगी -1, इन दोनों के प्रोडक्ट -2, इन दोनों के प्रोडक्ट 0, -2 इंटू -1, जो कि हमारे पास आ जाएगा भी 2 के इक्वल। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे B31 -1 रेज टू द पावर 3 + 1। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, बाकी का ले देंगे डिटरमिनेंट 3 0 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1 के इक्वल, इन दोनों के प्रोडक्ट 0, इन दोनों के प्रोडक्ट -6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 0 + 6 हो जाएगा B6 के इक्वल, और 1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। B32 कैलकुलेट करेंगे -1 रेज टू द पावर 3 + 2। अब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हम रिलेट करेंगे, सो यहाँ पर ये हमारी थर्ड रो है और ये सेकंड कॉलम। सो 1 -1 -2 0 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -1, इन दोनों की प्रोडक्ट 0, इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी 2, जो कि नेगेटिव होगा। सो -2 इंटू -1, जो कि हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे B33 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 + 3। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। सो 1 2 -1 3 इनका ले देंगे डिटरमिनेंट। सो 1 इंटू इन दोनों के प्रोडक्ट 3, इन दोनों के प्रोडक्ट -2, जो कि हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस 3 + 2 हमारे पास आ जाएगा भी 5 के इक्वल। तो ये आ जाएगी हमारे पास सभी के कोफैक्टर्स। अब हमें यहाँ पर निकालना है सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ B एंड एडजॉइंट ऑफ B। तो सबसे पहले निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ B दैट इज इक्वल्स टू कोफैक्टर्स की हेल्प से निकालेंगे, ताकि हमें दोबारा से डिटरमिनेंट ना सॉल्व करना पड़े। सो 1 इंटू इसका कोफैक्टर जो कि हो जाएगा 3, 2 इंटू इसका कोफैक्टर 2 इंटू 1 जो कि आ जाएगा 2, -2 इंटू 2 जो कि आएगा माइनस का 4। कैलकुलेट करेंगे 5 - 4 जो कि हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ B।
कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे तो डायरेक्टली रो के एलिमेंट को हम कॉलम में राइट डाउन कर देंगे, हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल जाएगी। सो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, इनको हम कॉलम में राइट करेंगे 3 1 2। सेकेंड रो के एलिमेंट 2 0 2, थर्ड रो के एलिमेंट 6 2 5। ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी। अब हमें निकालना है बी का इनवर्स। बी इनवर्स हमारे पास क्या होता है? बी एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखो सभी एलिमेंट को हम डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो सभी वैल्यूज हमारी कैसे रहेंगी? सेम रहेंगी। सो 3 2 6 1 0 2 2 2 5। ये आ जाएगा हमारे पास इसका डिटरमिनेंट, इसका इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है? बी इनवर्स और ए इनवर्स की प्रोडक्ट। सो ए इनवर्स हमारे पास ये है और बी इनवर्स वो मैट्रिक्स है। सो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 3 2 6 1 0 2 2 2 5 इंटू ए इनवर्स जो कि हमारे पास ये है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। अब इन दोनों की हम प्रोडक्ट कर देंगे रो इनटू कॉलम की हेल्प से। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर रही हूँ ताकि हम इजिली इसको कैलकुलेट कर पाए। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, रो के एलिमेंट को बाहर रखेंगे, कॉलम के एलिमेंट को ब्रैकेट में 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -15 प्लस 6 इंटू 5। अब सेकेंड कॉलम के एलिमेंट लेंगे हम 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 6 इंटू -2। अब थर्ड रो के फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम कनेक्ट करेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 प्लस 6 इंटू थर्ड एलिमेंट जो कि 2 है। अब सेकेंड रो के एलिमेंट यूज करेंगे 1 0 2। सो 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -15 प्लस 2 इंटू 5 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -2 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 2। अब थर्ड रो के एलिमेंट यूज करेंगे 2 2 5 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -15 प्लस 5 इंटू 5 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू -2 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 प्लस 5 इंटू 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमारे रो के एलिमेंट चेंज हो रहे, कॉलम के सभी में हमारे पास सेम एलिमेंट होने चाहिए, फर्स्ट कॉलम में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सो 3 3 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारे पास -30 और 5 इंटू 6 ये हो जाएगा हमारे पास +30। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई 9 के इक्वल। अब ये हो जाएगा हमारे पास 3, इन दोनों के प्रोडक्ट 0, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 10 10 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा भाई 13 के इक्वल। लास्ट एलिमेंट देखो यहाँ पर 3 इंटू 2 6, ये हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा भी प्लस का 25। इन दोनों को सॉल्व करेंगे -5 और 6 -5 हमारे पास हो जाएगा भी 1 के इक्वल। अब सेकेंड कॉलम में चलेंगे 3 इंटू -1 माइनस का 3, ये हो जाएगा हमारे पास 12 और ये हो जाएगा हमारे पास -12। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। इसको सॉल्व करेंगे -1, इन दोनों की प्रोडक्ट 0, इन दोनों के प्रोडक्ट -4, तो -4 -1 हो जाएगा माइनस का 5। अब इसको सॉल्व करेंगे -2, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 12, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी -10 -10 -2 हो जाएगा माइनस का 12 और ये प्लस का 12 जो कि 0 बना देगा। अब लास्ट कॉलम में चलेंगे, यहाँ पर देखो 3 इंटू 1 इज 3, इन दोनों की प्रोडक्ट -10, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी भी 12, तो ये 12 और 3 हो जाएगा 13, 13 में से 10 माइनस करेंगे जो कि हमारे पास प्लस का 3 बचेगा। नेक्स्ट देखो 1 0 एंड 4, तो 1 प्लस 4 हो जाएगा 5 के इक्वल। लास्ट देखो 2, ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये हो जाएगा प्लस का 10, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर इसकी 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल है? ए बी कंप्लीट इनवर्स के इक्वल, और यही हमें निकालना था कि ए बी इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस, वेरीफाई दैट एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। यहाँ पर सेकंड पार्ट हमारे पास है, ए इनवर्स का इनवर्स हमारे पास ए के इक्वल है। वैसे तो ये दोनों ही हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स की हेल्प से इसको वेरीफाई करना है। इट मीन्स यहाँ पर हमें सभी वैल्यूज अलग अलग निकालनी है और फिर प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटीज हमारी यहाँ पर वेरीफाइड होती हैं या नहीं होती हैं इस मैट्रिक्स के लिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए का इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालेंगे। दोनों अलग अलग है, यहाँ पर ए इनवर्स का एडजॉइंट है, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स है। फिर हम यहाँ पर ए इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालेंगे। सो सबसे पहले हम ए के कोफैक्टर्स निकालेंगे। a11 is equals to -1 raised to the power 1 plus 1। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट ये और ये डिलीट हो जाएगी। सो 3 1 1 5 दैट इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आएगी भाई 1 के इक्वल, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 15 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट 1। सो 15 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 14 के इक्वल। सो a11 इज इक्वल्स टू 14। अब निकालेंगे a12 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट ये और ये डिलीट हो जाएगी। सो -2 1 1 5 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1 इन दोनों के प्रोडक्ट -10 इन दोनों की प्रोडक्ट 1। सो -10 -1 माइनस का 11 और -11 की अगर मैं -1 से प्रोडक्ट करूंगी तो ये हो जाएगा प्लस का 11। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे a13 -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 3। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, बाकी का डिटरमिनेंट -2 1 3 1 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1 इन दोनों की प्रोडक्ट -2 इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी भी -3। सो -2 -3 हमारे पास हो जाएगा -5। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे a21 -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हम डिलीट करेंगे, ये रो और ये कॉलम। डिटरमिनेंट ऑफ -2 1 1 5 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1 इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे -10 इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी -1 -10 -1 हो जाएगा माइनस का 11 इंटू -1 जो कि हो जाएगा भी प्लस का 11। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे a22 -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 2। अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। सो 1 1 1 5 कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू इन दोनों के प्रोडक्ट 5 इन दोनों के प्रोडक्ट 1। सो 5 -1 हमारे पास आ जाएगा भी 4 के इक्वल। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे a23 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 3। अब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे और बाकी का ले देंगे डिटरमिनेंट, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ये आ जाएगा हमारे पास 1 -2 1 1 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1 इन दोनों के प्रोडक्ट 1 इन दोनों के प्रोडक्ट -2। सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 3 इंटू -1 जो कि हो जाएगा भी माइनस का 3। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे a31 -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 1। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, सो ये और ये डिलीट हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2 1 3 1 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1 इन दोनों के प्रोडक्ट -2 इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी -3 -2 -3 हमारे पास हो जाएगा भी प्लस का माइनस का 5। सो a31 हमारे पास आ जाएगा -5। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे a32 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 2। अब थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये रो और ये कॉलम। सो डिटरमिनेंट ऑफ 1 -2 1 1 कैलकुलेट करेंगे, इनकी प्रोडक्ट आएगी हमारे पास -1 इन दोनों की प्रोडक्ट 1 इन दोनों की प्रोडक्ट -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 3 3 इंटू -1 हो जाएगा माइनस का 3। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे a33 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 3। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे,
सो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे 3 और इन दोनों के प्रोडक्ट हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई माइनस का 4, 3 माइनस 4 हो जाएगा -1 इंटू 1, ये हमारे पास हो जाएगा भी माइनस का 1। अब देखो इसकी हेल्प से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स और डिटरमिनेंट ऑफ ए, इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम राइट डाउन करते जाएंगे जो जो हम वैल्यूज निकाल रहे हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे सबसे पहले। डिटरमिनेंट ऑफ ए देखो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, फर्स्ट का एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट इसका कोफैक्टर -2 इंटू 11 प्लस थर्ड एलिमेंट 1 का कोफैक्टर -5। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 14 -22 -5। कैलकुलेट करेंगे अब इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 22 माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 27 और प्लस का 14। कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -13। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -13। क्लियर है। अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए क्योंकि इन दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी। सो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आएगा यहाँ पर, इसको हम क्या कर देंगे कॉलम में राइट करेंगे फर्स्ट रो को 14 11 -5 14 11 और -5। सेकंड के एलिमेंट हम फिर से रो में राइट सेकंड रो के एलिमेंट कॉलम में राइट करेंगे 11 4 -3। थर्ड रो के एलिमेंट -5 -3 एंड -1, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास ए इनवर्स जो आएगा उसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर हम ए इनवर्स भी निकाल देते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, सभी एलिमेंट को क्या करेंगे डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। सो यहाँ पर सभी को हम -13 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -14/13 11/13 जो कि नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में वो नेगेटिव हो जाएगा 5/13 -11/13 4/13 3/13 लास्ट रो 5/13 3/13 एंड 1/13, ये हमारे पास आ जाएगा ए का इनवर्स। अब हमारे पास इनका कोई भी यूज नहीं है क्योंकि जहां जहां पर हमें इनका यूज था वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब देखो, अब हम जाएंगे यहाँ पर जो भी हमारे पास पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स है और इसका हमें इनवर्स निकालना है और इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका इनवर्स निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसके कोफैक्टर। लेट कर लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या भी कोई एडजॉइंट ऑफ ए हम मान रहे हैं कि ये हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है। क्यों मान रहे हैं, ताकि हम यहाँ पर कंफ्यूज ना हो कि हम क्या निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं निकालूंगी इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर जिसको मैंने डिनोट किया भाई बी से। सो आपको राइट कर देना है कि बी हमारे पास ये मैट्रिक्स हो जाएगी जो कि एडजॉइंट ऑफ ए है। क्लियर है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे B11, यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो B11 इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 + 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, इनका ले देंगे हम डिटरमिनेंट। सो 4 -3 -3 -1 कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी भाई 1 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी -4, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी भाई -9, तो ये हो जाएगा हमारे पास -13। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, बेसिकली एडजॉइंट ऑफ बी हम निकालेंगे। तो हम क्या करते जाएंगे, इनका ट्रांसपोज लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास B11 B12 B13, यहाँ पर B21 B22 B23, सिमिलर B31 B32 एंड B33, ये हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। सो B11 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है भी -13 आ रही है। इस तरीके से आपको यहाँ पर राइट करना है एडजॉइंट के लिए। सो एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने राइट कर दिया -13।
अब हम निकालेंगे B12 एलिमेंट। तो B12 के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हमारा डिलीट होना चाहिए। सो ये रो और ये कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। सो 11 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1। यहाँ पर मैं एरो लगा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एडजॉइंट ऑफ ए, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम हम डिलीट करें। सो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1, इन दोनों की प्रोडक्ट -11, इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी भी 15 जो कि माइनस का 15 होगा। इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 26 और आगे भी माइनस है तो ये हमारे पास हो जाएगा भी प्लस का 26। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे भाई B13 -1 रेज टू द पावर 1 + 3। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये रो ये कॉलम डिलीट, इनका ले देंगे हम डिटरमिनेंट। 11 माइनस 5 4 माइनस 3 कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू इन दोनों के प्रोडक्ट -13 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी भाई हमारे पास 20 जो कि नेगेटिव होगा और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा भी पॉजिटिव। तो ये हमारे पास बचेगा माइनस का 13 जो कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट में, बिकॉज B13 हमारे पास कॉलम में जाकर यहीं पर आएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पर B21 -1 रेज टू द पावर 2 + 1। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे और बाकी एलिमेंट का क्या ले देंगे भाई, डिटरमिनेंट। सो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी। सो 11 -5 -3 -1 हमारे पास बचेगा। कैलकुलेट करेंगे -1 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट -11, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 15 जो कि नेगेटिव का आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 26 माइनस आगे है तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 26। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर भाई B22 के लिए देखो -1 रेज टू द पावर 2 + 2। अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हम डिलीट कर रहे हैं, ये रो डिलीट हो रहा और ये कॉलम। सो 14 -5 -5 -1 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1 -14 और ये हो जाएगा माइनस का 25। कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई यहाँ पर माइनस का 39 -39। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे भाई हम यहाँ पर B23 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 3। अब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट 14 11 -5 -3। सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी हमारे पास -42, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी हमारे पास 55, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा अभी 13 के इक्वल और यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 13। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे भी B31 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 + 1। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम। सो ये और ये डिलीट हो जाएगी। डिटरमिनेंट ऑफ 11 4 -5 -3 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1, इन दोनों की प्रोडक्ट -33 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट -20 20 20 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास प्लस का, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा माइनस का 13। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे B32। अब 32 के लिए देखो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो ये सेकंड कॉलम। सो डिटरमिनेंट ऑफ 14 11 -5 -3 कैलकुलेट करेंगे, -1 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास -42, ये हो जाएगा हमारे पास 55। फिर से यहाँ पर हमारे पास बचेगा प्लस का 13, ये हो जाएगा माइनस का 13। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर B33 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 + 3। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये और ये डिलीट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 11 11 और 4 डिटरमिनेंट। सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी
96 इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी भी -21। कैलकुलेट करेंगे 96 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास 100, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 25। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं इसमें यहाँ पर 4 ऐड करूंगी तो ये हो जाएगा 100, इसमें 4 ऐड करूंगी तो ये हो जाएगा 125। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास बचेगा माइनस का 25। ये हमारे पास इजी कैलकुलेशन का मेथड होता है। सो ये हो जाएगा माइनस का 25। तो हमारे पास क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ बी हमने निकाल लिया। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रो और उसके साथ हमारे पास उसके कोफैक्टर्स हमें यूज करने। 14 इंटू इसका कोफैक्टर -13 प्लस, आप सिंपल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, ये कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। तो हम थर्ड रो के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि थर्ड रो में हमारे सिंपल एलिमेंट है। -5 का कोफैक्टर हमारे पास क्या होता है, A31 होता है। A31 हमारे पास एडजॉइंट में यहां पर आता है। -13 इसका कोफैक्टर है, माइनस का 3 इंटू इसका कोफैक्टर -13, यहाँ पर 25 और एलिमेंट -1, -1 इंटू -25 कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 65, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 39 और ये हो जाएगा प्लस का 25। कैलकुलेट कर लो भाई इसको, 60 प्लस 40 हो जाएगा हमारे पास, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 10 हो जाएगा 90, 90 प्लस 39 ये हो जाएगा हमारे पास 129। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास आएगा 129। 129। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट ऑफ ए का हमें इनवर्स निकालना है, तो इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, इसका हमने एडजॉइंट निकाला। तो डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए जो कि हमारे पास यहाँ पर है, और इसका डिटर्मिनेंट जो कि हमने यहाँ पर निकाल लिया। सो क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट को हम 129 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा भाई, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली राइट करूंगी 1/129 और इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पर राइट कर देंगे -13 26 -13 26 -39 -13, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 13 -13 और -25। ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अब हमें क्या निकालना था, ए इनवर्स जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका अब हमें एडजॉइंट निकालना है। अब इसका एडजॉइंट फिर से हमें निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसके हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। ए इनवर्स 1 ठीक है, क्योंकि इसका ही हम क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं। -1 रेज टू द पावर 1 + 1। इसको मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, बाकी का डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर ये रो ये कॉलम इनका हम ले देंगे डिटरमिनेंट, -4/13 3/13 3/13 एंड 1/13 कैलकुलेट करेंगे। इसको यहाँ पर मैं राइट कर रही हूँ एडजॉइंट की फॉर्म में, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो नीचे हमारे पास क्या आएगा भाई 169। तो ये आ जाएगा हमारे पास -4/169 माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे -9/169। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास -13/169। तो यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक क्या है कि डिटरमिनेंट में हमने कोई वैल्यू गलत ऐड करी है, जिससे हमारे पास यहाँ पर 129 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 169 ही आना चाहिए। डिटरमिनेंट को एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। हमने रो थर्ड के अकॉर्डिंग सॉल्व किया था, 5 इंटू 13 -13 इंटू -5 -3 इंटू -13
-1 इंटू -25। कैलकुलेट करेंगे 65 प्लस 39 प्लस 25, ये भी नेगेटिव था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 80, 90 प्लस 39, जो कि हमारे पास आ रहा है भी 129। तो यहाँ पर हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई ही हुई है, ये हमारे पास 169 आना चाहिए, तभी हमारा सॉल्यूशन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर -13/169 है, तो यहाँ पर भी सेम ही आना चाहिए, तभी ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल आएंगी। इट मीन्स यहाँ पर हमारी कोई ना कोई एडजॉइंट में ही गड़बड़ हुई है। लास्ट रो में देखते हैं, सॉरी इसमें देखते हैं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ बी हमारे यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर ही एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं कहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई है। 13 ये आएगा हमारे पास बी 3 1 -1 रेज़ टू द पावर 3 + 1। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा, तो इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी हमारे पास -33 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी -20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास आएगा -13 और ये हमारे पास आएगा, ठीक है, ये हमारे पास -13 ही आएगा। 3 2 में देखेंगे, 3 2 में हमारे पास ये डिलीट हो जाएगा, ये और ये डिलीट, ये हो जाएगा हमारे पास -42 और ये हमारे पास हो जाएगा भी प्लस का 55 और -1 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 5। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 13, ये माइनस का 13, ये भी ठीक है हमारे पास। 3 2 में देखेंगे, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में देखते हैं, लास्ट हमारे पास एलिमेंट, इसको डिलीट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा भी 56 और ये हो जाएगा 121। यहाँ पर हमने गड़बड़ की थी, ये हो जाएगा प्लस का बनेगा क्योंकि -1 की पावर 6 हो जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा हमारे पास 125, तो ये हमारे पास आएगा भी 65, तो यहाँ पर 25 की जगह पर 65 आएगा। अब यहाँ पर अगर आप 65 करोगे, अब देखो इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा हमारे पास 130 प्लस 39, जो कि हमारे पास क्या आएगा 169। इट मीन्स हमारा सिर्फ लास्ट एलिमेंट गलत है। अब हम सॉल्व करेंगे A इनवर्स 1 2 को -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, इसको और इसको डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट ले देंगे। -11/13 यहाँ पर बचेगा, 5/13 यहाँ पर हमारे पास 3/13 एंड 1/13। कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू हम, ये आ जाएगा -1, इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी भाई -11/169, इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी -15/169। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -26/139 और आगे नेगेटिव है तो ये हमारे पास बन जाएगा भी पॉजिटिव। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे A13, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -1 की पावर 3 + 1 4 हो जाएगा, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये और ये डिलीट, इनका डिटरमिनेंट हमें लेना है। सो डिटरमिनेंट ऑफ 11/13 -4/13 5/13 एंड 3/13। कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी हमारे पास -13 3/169, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी हमारे पास 20, जो कि प्लस का आ जाएगा 169। कैलकुलेट करेंगे -33 और प्लस का 20, जो कि हमारे पास आ जाएगा -13/169। अब हम कैलकुलेट करेंगे भाई सेकंड रो के एलिमेंट्स को, A इनवर्स 2 1 -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, बाकी एज इट इज, ये डिलीट हो जाएगा, सॉरी ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी। सो डिटरमिनेंट ऑफ -11/13 5/13 और लास्ट के ये 2 एलिमेंट 3/13 एंड 1/13। कैलकुलेट करेंगे -1, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी -11/169, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी -15/169। कैलकुलेट करेंगे -26 और आगे माइनस है तो ये हो जाएगा भी प्लस का 26/169। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे A22 -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा -14/13 5/13 5/13
एंड 1/13। कैलकुलेट करेंगे 1 इन दोनों के प्रोडक्ट -14/169 इन दोनों के प्रोडक्ट -25/169। कैलकुलेट करेंगे 14 और 25 ही हो जाएगा, माइनस का 39 डिवाइडेड बाई 169। सिमिलरली नेक्स्ट सॉल्व करेंगे A23 -1 की पावर 2 + 3। अब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। सो -14/13 डायरेक्टली मैं कैलकुलेट करूंगी क्योंकि इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करना। ये दो एलिमेंट बचेंगे, ये दो एलिमेंट इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास -42/169। इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे -15 जो कि हमारे पास प्लस का हो जाएगा। कैलकुलेट करो अब इसको, ये हमारे पास बचेगा प्लस का 13 यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर -1, तो ये हो जाएगा -13/169। अब सॉल्व करेंगे A31 -1 की पावर हो जाएगी 3 + 1 4। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, ये और ये डिलीट, ये रो डिलीट ये कॉलम, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे -33/169 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी -20 माइनस माइनस हो जाएगा +20/169। कैलकुलेट करेंगे -33 और प्लस का 20 -13 बचेगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास -13 ही आएगा क्योंकि आगे पॉजिटिव 1 है। A32 कैलकुलेट करेंगे, -1 की पावर हो जाएगा 3 + 2 जो कि माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये रो और ये कॉलम डिलीट हो रहा है, इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा भी माइनस हमारे पास 42/169। इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे -55/169, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 13 बचेगा ऊपर, आगे हमारे पास नेगेटिव है तो ये -13/169 हो जाएगा। अब A33 कैलकुलेट करेंगे, -1 की पावर 3 + 3 इंटू डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 56/169, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 129/169। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 65 जो कि नेगेटिव होगा और यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव है तो -65/169 ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स जो कि हमें निकालना था। अब देखो फर्स्ट पार्ट के सभी वैल्यूज हमारी निकल गई है, अब ये इक्वल है या नहीं है। एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स जो कि हमारे पास यहाँ पर है, ये 169 था जो कि हमने बाद में ठीक कर लिया था। सभी को 169 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट आनी चाहिए, ये और ये वैल्यू दोनों ही हमारी इक्वल है और यही हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूव करना था। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, ए इनवर्स का इनवर्स हमें निकालना है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा भाई, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तभी ये वैल्यूज हमारी इक्वल होंगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए इनवर्स किसके बराबर होता भी, सॉरी ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मुझे यहाँ पर निकालना है ए इनवर्स का इनवर्स तो यहाँ पर इनवर्स लग जाएगा और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, इनवर्स। इट मींस अब हमें इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ऑलरेडी हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, किसकी हेल्प से निकालेंगे, एडजॉइंट की हेल्प से। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो या फिर सेकंड के अकॉर्डिंग या फिर थर्ड के अकॉर्डिंग। हम सॉल्व करेंगे इसको थर्ड रो के अकॉर्डिंग क्योंकि यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन इजी है। सो 5/13 मल्टीप्लाई किससे होगी, A31 ए इनवर्स 31 जो कि हमारे पास यहाँ पर ये है -13/169। अब सेकेंड एलिमेंट ए इनवर्स 32 ये हो जाएगा 3/13, फिर मल्टीप्लाई ए इनवर्स 32 कैपिटल ए इनवर्स वाला है ये 13/169। अब फिर से यहाँ पर लास्ट रो में 1/13 मल्टीप्लाई बाय इसका कोफैक्टर जो कि है हमारे पास -65/169। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 13 से 13 कैंसिल, -5/169 माइनस यहाँ पर देखो 13 से 13 कैंसिल, -3/169
यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 5 जो कि नेगेटिव है, -5/169, 5 और 5 हो जाएगा 10 और 10 -3 ये हमारे पास दोनों ही नेगेटिव है, तो -13/169 काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/13, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है अभी, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट जो है वो आ रहा है अभी -1/13 के इक्वल। अब हमें निकालना है यहाँ पर इसका इनवर्स -1/13। अब यहाँ पर हमें निकालना है ए इनवर्स का इनवर्स, जो कि हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, सॉरी इनवर्स का डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है -1/13, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा अभी -13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि हमारे पास क्या था नीचे फिर से हमारे पास डिनोमिनेटर था जो ऊपर जाकर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, सभी को -13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स इनवर्स इज इक्वल्स टू, इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 13 हमारे पास हो जाएगा 169, जो कि हमारे पास पॉजिटिव होगा और डिवाइड होकर ये 1 हो जाएगा। अब इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, नीचे 13 को 26 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास -2। नेक्स्ट देखो इसकी प्रोडक्ट करेंगे -13 से, -13 हो जाएगा 169 और नीचे भी 169 है, कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। इसको -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 169 है तो 169 हमारा डिवाइड हो जाएगा 13 से, तो नीचे 13 होगा ऊपर 26 और यहाँ पर आगे सिंबल किसका, नेगेटिव का, तो वैल्यू कितनी आएगी -2। इसको काटेंगे 13 है, इसके मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस, 13 से इसको काटेंगे नीचे 13 आ जाएगा ऊपर 39, 13 3 39 जो कि पॉजिटिव आएगा। इसको करेंगे मल्टीप्लाई -13 से, -13 169 डिवाइडेड बाय 169 1 हो जाएगा। इसको करेंगे 13 इंटू 13 169 पॉजिटिव होगा, डिवाइड करेंगे 1, फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 169 डिवाइडेड बाय 169 जो कि 1 हो जाएगा। लास्ट देखो 65 डिवाइडेड बाय 169 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 13 से इसको डिवाइड करेंगे नीचे 13 ऊपर 65 जो कि हमारे पास आ जाएगा 5 के इक्वल। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स का इनवर्स, जो कि हमारे पास किस मैट्रिक्स के इक्वल है, ए मैट्रिक्स के इक्वल है। और यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था कि इसका डबल इनवर्स किसके इक्वल है, अभी 1 के इक्वल है। तो ये थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन नंबर 4। बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर इनसे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।